मध्य एशिया के आसमान में जहां रूस, चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों की निगाहें हर पल टिकी रहती हैं, वहीं भारत ने एक ऐसा शांत लेकिन रणनीतिक दांव खेला है जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स की दिशा बदल दी है। ये कोई साधारण कदम नहीं, बल्कि ऐसा चेस मूव है जिस पर अब पूरी दुनिया नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि इस बार भारत ने केवल मौजूदगी नहीं दर्ज कराई, बल्कि अपना प्रभाव जमीन से आसमान तक साबित कर दिया है। अब सवाल ये है, भारत ने ये गेम चेंजर चाल कैसे चली और इसका असर आने वाले समय में रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों पर कैसा पड़ेगा। चलिए परत दर परत इस बड़े भू रणनीतिक रहस्य को समझते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ विदेश नीति की नहीं, ये भारत के उठने की नई शुरुआत है। ये कहानी शुरू होती है तजाकिस्तान की उस रणनीतिक धरती से जहां आईनी एयरबेस मौजूद है, अफगानिस्तान के दरवाजे पर खड़ा एक बेहद अहम सैन्य मोर्चा। पिछले दिनों एक चुपचाप लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। भारत ने इस एयरबेस पर अपनी तैनाती और रणनीतियों को नए सिरे से रिकैलिब्रेट किया है। और ये सिर्फ सैन्य मूव नहीं, ये शतरंज की वो चाल है जिसने मध्य एशिया की पूरी पावर बैलेंस टेबल हिला दी है, क्योंकि इस कदम ने भारत के लिए सुरक्षा की एक नई परत तैयार कर दी है। साथ ही अमेरिका और चीन दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत अब मध्य एशिया की गेम में सिर्फ दर्शक नहीं, एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। ये कोई वापसी नहीं, ये रणनीति का स्तर बदलने वाला अपग्रेड है। अब सवाल ये है, भारत ने ये कदम क्यों उठाया और इसके बाद मध्य एशिया की राजनीतिक हवा किस दिशा में बहेगी। आगे चलकर इसके असर सिर्फ तजाकिस्तान या अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेंगे। ये भारत की नई ग्लोबल रणनीति का संकेत है, शांत, समझदार और बेहद सटीक। भारत की चाल से हिल गया पूरा सेंट्रल एशिया। अमेरिका का दिवाला, चीन हुआ किनारे और रूस ने बजारी जीत की घंटी। कहते हैं असली मास्टर वही होता है जो चाल चलकर नहीं, चुपचाप इतिहास लिख कर जाता है, और भारत ने तजाकिस्तान में वही कर दिखाया। तजाकिस्तान के अहम आईनी एयरबेस से भारत ने अचानक अपनी मौजूदगी वापस ले ली। सिर्फ वापसी नहीं, ये तो एक जियो स्ट्रैटेजिक विस्फोट था। जहां दुनिया सोच रही थी कि यूक्रेन जंग के बाद भारत रूस से दूरी बना रहा है, वहीं पर्दे के पीछे दिल्ली ने ऐसा पासा फेंका कि व्हाइट हाउस तक में सन्नाटा छा गया। रूस का किला और मजबूत, अमेरिका का सेंट्रल एशिया में खेल खत्म, चीन खामोश सिर्फ देखता रह गया। भारत के एक फैसले ने पूरी तस्वीर बदल दी। एक शांत कदम, लेकिन भू राजनीति का सबसे बड़ा तूफान। और आज पहली बार इस सीक्रेट मिशन की असली कहानी आपको बताएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो राज खुलने वाला है वो भारत रूस दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। और अमेरिका क्या, बस वॉशिंगटन में बैठकर शौक में देखता रह गया। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, भारत का ये त्याग रूस के लिए वरदान कैसे बन गया। क्या वजह थी कि भारत ने अचानक 20 साल से भी पुरानी अपनी मौजूदगी को तजाकिस्तान की धरती से समेट लिया। आखिर वो कौन सी गुप्त रणनीति थी जिसने भारत को ये बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। और जैसे ही इंडियन प्रेजेंस हटती है, धड़ाम, रूसी सेना बिजली की तरह आई और पूरे बेस पर कब्जा कर लिया। तो क्या ये सब पहले से प्लान था? क्या भारत और रूस ने मिलकर सेंट्रल एशिया में एक शतरंज की बिसात बिछाई थी, जिसमें अमेरिका और चीन सिर्फ मोहरे बनकर रह गए थे? यही है वो सवाल जिनके जवाब दुनिया को हिला रहे हैं, और आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। अब सवाल ये है, आखिर पुतिन ने भारत को बदले में क्या दिया? क्या ये सिर्फ दोस्ती का मामला था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गुप्त समझौता है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की नींद उड़ा दी है? और असली मजा तो यहाँ है, अमेरिका जो सालों से सेंट्रल एशिया पर अपनी गिद्ध नजर रखे बैठा था, किस तरह इस पूरे खेल से एक झटके में बाहर फेंक दिया गया है, वो भी बिना एक भी गोली चले। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ये 2021वीं सदी की सबसे चुपचाप चली गई भू राजनीतिक चेकमेट है। और आज इस वीडियो में हम इस पूरी गुप्त रणनीति का ताला खोलेंगे। भारत ने क्या छोड़ा, रूस ने क्या पाया, अमेरिका कैसे फंस गया, और इस कदम ने चीन की क्यों बोलती बंद कर दी। चलिए शुरू करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने विचार नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। हम इस पूरे ग्रेट गेम की तह खोलकर देखेंगे। आईनी एयरबेस से जुड़े हालिया कदम को कई जानकार रणनीतिक मोड़ के रूप में देख रहे हैं, और विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक सोची समझी चलाई गई स्टेप है जो भारत के विजय पथ की दिशा को नया अर्थ दे सकता है। आइए परत दर परत समझते हैं कि इस फैसले के राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक निहितार्थ क्या हैं, और क्यों कई लोगों को लगता है कि यही निर्णय अगले दशक की भू रणनीति तय कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आईनी एयरबेस है क्या। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे के पास स्थित ये बेस सिर्फ एक साधारण एयर स्ट्रिप नहीं,
बल्कि मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पॉइंट माना जाता है। इसकी भौगोलिक स्थान की वजह से क्षेत्रीय सुरक्षा और निगरानी के संदर्भ में यह हमेशा से अहम समझा जाता रहा है। विश्लेषकों के अनुसार इस लोकेशन से अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों सहित आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने की क्षमता मिलती है, जिसे इसे लंबे समय से क्षेत्रीय समीकरणों में खास बनाती आई है। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबान का पहला शासन उभर रहा था, भारत ने नॉर्दर्न अलायंस का राजनीतिक और मानवीय स्तर पर समर्थन किया था। उस समय नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व अहमद शाह मसूद के हाथों में था, जो तालिबान के विरोध में अहम भूमिका निभा रहे थे। इसी अवधि में क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक ऐसे सुरक्षित और स्ट्रैटेजिक स्थान की आवश्यकता महसूस हुई, जहां से सहयोग, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक समर्थन समन्वित किया जा सके। उस दौर में पाकिस्तान तालिबान को खुला राजनीतिक समर्थन दे रहा था और क्षेत्र से भारत की भूमिका को सीमित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस बनाए रखने का फैसला किया। इसी जरूरत को देखते हुए 1998 में भारत ने तजाकिस्तान के फरक्कोर क्षेत्र में एक छोटे मेडिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट केंद्र की स्थापना की। ये एक तरह का फॉरवर्ड सहायता पॉइंट था, जहां से मानवीय मदद और आवश्यक सपोर्ट गतिविधियां संचालित की जाती थीं और साथ ही एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध थी। ये भारत की मध्य एशिया में पहली ऐसी उपस्थिति थी जिसने भविष्य की क्षेत्रीय साझेदारियों की नींव रखी। यहाँ नॉर्दर्न अलायंस के घायल मेंबर्स को चिकित्सा सहायता दी जाती थी। फिर 2001 के बाद क्षेत्रीय हालात तेजी से बदले और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां बढ़ी। इसी दौर में भारत ने मध्य एशिया में अपनी स्ट्रैटेजिक साझेदारी को और मजबूत करने पर ध्यान देना शुरू किया। 2002 के आसपास भारत और तजाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके तहत सोवियत काल के पुराने और उपयोग विहीन हो चुके एयरबेस को आधुनिकीकरण में भारत ने सहयोग देना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था तजाकिस्तान की हवाई क्षमता को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधी सहयोग को नए स्तर पर ले जाना। भारत ने इस एयरबेस को पुनर्जीवित करने में बड़ी आर्थिक और तकनीकी भूमिका निभाई। यहाँ की 3200 मीटर लंबी रनवे को आधुनिक मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया गया, हैंगर बनाए गए और एक नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर विकसित किया गया। भारत का उद्देश्य था तजाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना और मध्य एशिया में स्ट्रैटेजिक पहुंच को बढ़ाना, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया जा सके। उस समय यह परियोजना इस रूप में देखी गई कि भारत अपनी हवाई क्षमताओं और साझेदारी को मजबूत कर रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर उत्तर की दिशा से भी सामरिक विकल्प खुले रहें। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं थी। तजाकिस्तान हमेशा से रूस के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में रहा है और स्वाभाविक रूप से रूस नहीं चाहता था कि कोई भी देश वहां स्थायी कॉम्बैट एसेट्स तैनात करे। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस एयरबेस पर लंबे समय से नजर रखे हुए था, क्योंकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया का ये इलाका वैश्विक शक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे संवेदनशील माहौल में भारत ने शानदार कूटनीति दिखाई। सैन्य प्रदर्शन या शक्ति दिखाने के बजाय भारत ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया और इस एयरबेस को एक स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक और सपोर्ट हब की तरह उपयोग किया, जहां से मानवीय सहायता, तकनीकी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रयासों को समर्थन मिला। ये कदम भारत की परिपक्व विदेश नीति और बहुपक्षीय स्ट्रैटेजी का प्रतीक बन गया। यहाँ भारत ने सैन्य आक्रामक उपस्थिति नहीं, बल्कि एक सहयोगी भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना के परिवहन और हेलीकॉप्टर यूनिट्स ने तजाकिस बलों को ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग प्रदान किया। साथ ही ये ठिकाना अफगानिस्तान में भारत द्वारा संचालित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं जैसे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्लियामेंट बिल्डिंग जैसी संस्थानिक सहायता तक सपोर्ट पहुंचाने का केंद्र बना। लगभग 2 दशकों तक ये एयरबेस भारत की शांत लेकिन प्रभावी मध्य एशिया रणनीति का प्रतीक रहा। न कोई शोर, न कोई दिखावा, बस कूटनीति, लॉजिस्टिक सपोर्ट और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जमीन पर निरंतर काम। यही वजह है कि इसे भारत की सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी विद स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहा गया, जहां भारत ने केवल मौजूदगी नहीं बल्कि भरोसा और सहयोग खड़ा किया। ये भारत की वो आंख थी जो दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। लेकिन 2021 में सब कुछ बदल गया। अगस्त 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से बेआगू होकर अपनी सेनाओं को जल्दबाजी में वापस बुलाया और तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। जिस नॉर्दर्न अलायंस के सहारे भारत वहां टिका था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी रातों रात शून्य हो गई। अब सवाल ये उठा कि जिस बेस का मुख्य काम अफगानिस्तान को सप्लाई पहुंचाना था, जब अफगानिस्तान में ही भारत का कोई दोस्त नहीं बचा, तो उस बेस का क्या काम? भारत के सामने 2 रास्ते थे। या तो तजाकिस्तान पर अरबों डॉलर खर्च करके इस समझौते को आगे बढ़ाया जाए, या फिर चुपचाप वहां से निकल लिया जाए। 2023 की शुरुआत तक भारत ने अपना सारा सामान, अपने सैनिक और अपने हेलीकॉप्टर वहां से वापस बुला लिए। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे भारत की हार बताया। उन्हें लगा कि भारत ने मध्य एशिया का मैदान छोड़ दिया है, चीन और पाकिस्तान की जीत हुई है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी।
भारत के बेस खाली करते ही वो हुआ जिसने अमेरिका और चीन दोनों को चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक आइनी एयरबेस पर अब रूसी सेना ने कमान संभाल ली है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। ये भारत का अपने सबसे भरोसेमंद रूस के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। इसे समझिए, 2022 से रूस यूक्रेन में एक भीषण जंग लड़ रहा है। अमेरिका और पूरे पश्चिमी जगत ने रूस को आइसोलेट करने, उसे अलग थलग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हर कोई रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा था। पश्चिम को पूरी उम्मीद थी कि भारत, जो क्वाड का अमेरिका का हिस्सा है, वो भी रूस से दूरी बना लेगा। उन्हें लगा था कि भारत अब अमेरिकी खेमे में पूरी तरह आ चुका है। लेकिन भारत ने ना सिर्फ रूस से रिकॉर्ड तोड़ सस्ता तेल खरीदा,